ये तन नस्ल, ये धन नस्ल, यौवन नस्र है। ये तन नस्ल, नस्र ये तन, नस्र यौवन, नस्र ये धन है। अग्नि बोली तेरा ये धन, अग्नि बोली तेरा ये धन, मेरा ईंधन है। ईंधन क्या बोली अग्नि? एक कागज के नोट, तुम्हें कमाने में जीवन लगा होगा, लेकिन मुझको जलाने में, बोलो, आग को जलाने में कितना समय लगेगा? अग्नि बोली तेरा ईंधन, मेरा ईंधन है। नरकाया तो नासिवान है, शाश्वत धर्म अहो, मेरा अंतिम। तो जिस लोभ के कारण प्राणी समुद्रों की यात्रा कर रहा है, प्लेन में यात्रा कर रहा है, पता नहीं है कि जीवन, बोलो, समुद्री यात्रा में पता भी नहीं कि लौट के आएंगे या नहीं आएंगे। 6-6 महीने समुद्र के भीतर रहते लोग। बड़वानी में मुझे एक ऐसा इंजीनियर मिला, बोले महाराज हम 6 महीने जहाज के अंदर ही रहते हैं, उसी में भोजन, उसी में पानी, उसी में रहना होता हमारा। व्यक्ति धन के लिए मां को छोड़ता है, धन के लिए पिता को छोड़ता है, धन के लिए परिवार को छोड़ता है। जो आपका भाई आपके पैर नहीं छूता है, जो आपका भाई आपके चरण नहीं छूता है, जो अपने माता पिता, जिस माता पिता ने पाला पोसा बड़ा किया, उन माता पिता को छोड़ करके आज ना जाने कौन से देश की शरण में पड़ा है। ज्ञानियों, ये लोभ कसाय के बसवर्ती हुआ आपका बेटा आपसे दूर है और आप अपने परिवार से दूर हो। किसके वश है? सिर्फ लोभ कसाय। यदि लोभ मंद होता तो चलो बॉम्बे में जितना मिलता उतना ही पर्याप्त है। बॉम्बे में तो 1 लाख रुपए महीने मिलता है और विदेश में जाएंगे तो 5 लाख रुपए महीने सैलरी है। बोलो, किसने भेजा तुम्हारे बेटे को? बोलो, बाप के बाप ने? हैं? आपने नहीं, आपने नहीं, पाप के बाप लोभ ने। लोभ पाप का, लोभ पाप का, लोभी पाप का बाप वखाना। यानी लोभ पाप को उत्पन्न करने वाला है और लोभ के कारण आपने अपने बेटे को अनुमति दे दी, जा बेटा। जो अब क्या है, यहां तो बोरीवली में प्रतिदिन दर्शन मिल रहे थे, अब बेटा 15 दिन में 1 दिन दर्शन करेगा, महीने में कभी 1 दिन दर्शन करेगा। रात्रि भोजन गया त्याग, साधु के प्रवचन। बोलो, आज जो पर्यूषण में दिगंबर संतों का सानिध्य आपको मिला है, क्या ये अमेरिका में मिलेगा? माना आपका बेटा करोड़पति है, अरबपति है, कितनी भी बड़ी कंपनी में काम करे, लेकिन मित्रों आज तुम जिनेंद्र देव की कंपनी में काम कर रहे हो, जिनेंद्र देव के समोसरण में बैठे हो। इससे बड़ा सौभाग्य
दिगंबर गुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिल जाए। एक दिवस शुभ कर्म संयोग, एक दिवस शुभ कर्म के योग से, यदि चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, चक्रवर्ती के भी जब पुण्य का उदय आता ना, सुनना, 9 निधियां और 14 रत्न, 9 निधियां, 14 रत्न, 32,000 मुकुटबद्ध राजा का प्रणाम, 96,000 रानियों का योग, 32,000 जनपद, ये सब मिलना आसान है, लेकिन एक दिगंबर मुनि का दर्शन मिलना इससे भी अधिक पुण्य चाहिए। क्या? जितना पुण्य 96,000 रानियों की प्राप्ति के लिए नहीं चाहिए, जितना पुण्य 9 निधियां 14 रत्न की प्राप्ति के लिए नहीं चाहिए, उससे अधिक पुण्य एक दिगंबर साधु का दर्शन करने के लिए चाहिए है। क्या लिखा? एक दिवस शुभ कर्म संयोगे, क्षेमंकरी मुनि वंदे, देखे श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अलियानंदे, 3 प्रदक्षिणा। कौन लगा रहा? चक्रवर्ती। कौन लगा रहा? 3 प्रदक्षिणा दे सिर नायो, कर पूजा तुति कीनी, साधु समीप विनय कर बैठ्यो, चरणन में दिठी दीनी। आहा, चक्रवर्ती चरणों में दृष्टि लगा के बैठा है। और आप भी बड़े पुण्यशाली हो, जो इस युग में भी आपके कली काल में, जहां जीवों की बुद्धि में कलुषता है कि जीव धर्म से दूर हट रहे हैं, एक कली काल का प्रभाव है। किंतु आपके कुछ पुण्योदय में है, कुछ पाप का क्षय है, जो कि आपको जैन धर्म मिला। जैन में उत्तमम वाक्यम, जैन में उत्तमम तपा, जैन में परमम धर्मम, जैन में परमम शिवा। अर्थात रविसेनाचार्य लिखते हैं पद्म पुराण में कि जैन वचन उत्तम वचन है, जैन धर्म उत्तम धर्म है, जैन तप उत्तम तप है, और जैन मार्ग उत्तम मार्ग है। आज आपको मार्ग सही मिल गया, गुरु सही मिल गए, वचन सही मिल गए, कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन का पुण्य विशेष है।